मेरठ का वो चर्चित मामला आपको याद होगा जिसमें मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। हूबहू उसी तरीके का मामला यूपी के संभल में भी देखने को मिला। संभल के चंदौसी इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदति है। ये घर आप देखिए जिस पर अब ताला लगा दिया गया है। पुलिस ने इस घर को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि रूबी अपनी 10 साल की बेटी और अपने पति राहुल के साथ इस घर के अंदर रहा करती थी, लेकिन नवंबर का वो महीना था और तकरीबन 18 तारीख बताई जा रही है जब उसकी हत्या कर दी गई। यानी कि रूबी ने अपने पति राहुल की हत्या कर दी। ना सिर्फ हत्या की बल्कि राहुल के शव के टुकड़े किए, बाकायदा एक ग्राइंडर लाया गया घर के अंदर, उस ग्राइंडर से उस शव को काटा गया और ना सिर्फ काटने के बाद अलग अलग पॉलिथीन, अलग अलग बैग में उस शव के टुकड़ों को अलग अलग इलाकों में डंप कर दिया गया। और आप इस पूरे इलाके को देखेंगे तो बहुत कंजस्टेड ये इलाका है, घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। अमूमन ज्यादातर घरों में आपको यहाँ पे ताला लगा हुआ भी नजर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस घर के अंदर इंसिडेंट होता है ठीक उसी तरीके का वाकया जो कि मेरठ में हर किसी ने देखा। लेकिन रूबी ने अपने जो बॉयफ्रेंड है गौरव, उसका नाम बताया जा रहा है, उसके साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, शव के टुकड़े किए और उसके बाद अलग अलग लोकेशंस में इस शव को डंप किया गया। इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि दरअसल रूबी का जो बॉयफ्रेंड है उन दोनों को उसके पति ने देख लिया था, जिसके बाद पति ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर विरोध जताया और इसी बात से गुस्सा होकर रूबी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। और जिस तरीके से ग्राइंडर लाया गया उसके बाद शव के टुकड़े किए गए वो अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला था। रूबी इतनी चालाक थी कि उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए तकरीबन 7 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। लेकिन दिसंबर के महीने में पुलिस को एक शव जो है कटा हुआ शव घाट पर मिलता है, जिसके बाद उसकी पहचान कराने की कोशिश की गई तो हाथ में एक टैटू था जिसमें राहुल लिखा हुआ था। गुमशुदगी का रजिस्टर खंगाला गया तो राहुल का जिक्र उसमें मिला कि राहुल नाम का एक शख्स इस तरीके से गायब हुआ था। पत्नी से जब पूछताछ की गई तो पहले वो पुलिस को गुमराह करती नजर आई, उसने शव को पहचानने से मना कर दिया। लेकिन बाद में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरा जुर्म कबूल लिया कि कैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। और इस पूरे मामले में अब पुलिस ने पत्नी रूबी और उसके जो बॉयफ्रेंड है गौरव उसको गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इंसिडेंट बहुत हैरान कर देने वाला। और आप इस घर की भी अगर तस्वीरें देखेंगे तो लकड़ी का ये दरवाजा आपको ताला लगा हुआ नजर आ जाएगा। इस बिल्कुल साइड में आपको ये शटर जो है वो लोहे का लगा हुआ नजर आएगा। क्या कुछ हुआ था, आप लोगों को कब पता लगा कि इस तरीके का वाकया आपके पड़ोस में हो जाता है? हमें तो जब पता पड़ा, जब पुलिस आई यहाँ पर, जब पता पड़ा कभी ऐसे ऐसे मर्डर हो गया है यहाँ पर, तभी पता पड़ा हमें। तो रूबी और उसके पति कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ रह रहे लगभग 6-7 सालों से। कौन कौन है घर में वैसे उनके? 2 बच्चे हैं, दोनों में भी ये थे। हाँ। 4 लोग थे ये बस। हाँ। पहले ये राजमिस्त्री का काम करता था राहुल, और फिर इसके बाद में इसने चप्पलों का काम किया अपना, तो लोगों का आना जाना रहा, तभी इसका उसका कनेक्शन हो गया गौरव से। तो गौरव आता जाता रहता था यहाँ पर? आता जाता रहता होगा, हाँ। हम तो देखते साथ में बाजार जाते थे दोनों, रूबी और गौरव साथ? रूबी और दोनों गौरव, क्योंकि हमारा घर तो यहाँ पर है तो इधर से जाते ना निकल के। अच्छा। हाँ, तभी से ही इन लोगों का कनेक्शन हो गया। पता नहीं भी इन लोगों के मन में क्या आया क्या नहीं आया। कटर वटर भी खरीद लिया, मर्डर भी किया और फिर बॉडी काट दी यहीं पर ही? हाँ, पता नहीं यहीं काटी या कहीं और काटी, ये नहीं पता मुझे। अच्छा। हाँ, इलाके में मैं देख रहा हूँ ताले लगे हैं, कई घरों में सन्नाटा बस रहा है। ऐसा केस हुआ है तो सन्नाटा सा तो होगा ही। अच्छा, रूबी के घर वाले भी यहीं रहते हैं, उसका मायका यहीं पे ही है? हाँ, यहीं पे है, बराबर में ही। उसमें भी ताला लगा हुआ है? वो लोग तो यहाँ रहते ही ना बेचारे। अच्छा। वो तो बाहर रहते हैं, हरिद्वार। बताया जा रहा है कि जो पति था वो व्यापार करता था, व्यापारी था, लेकिन उसने अपने पत्नी को अप्रिय सिचुएशन में देख लिया और इस वजह से ये पूरा इंसिडेंट जो है वो हुआ है। हालांकि पुलिस का कहना है कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, तमाम जो सबूत है वो इस पूरे मामले में खंगाले जा रहे हैं। पत्नी रूबी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 साल की मासूम बच्ची भी अब सामने आई जो कि इंसाफ की मांग कर रही है, फांसी की सजा दो, इस तरीके की बातें वो करती नजर आ रही हैं। लेकिन संभल का चंदौसी इलाका इस पूरे इंसिडेंट के बाद दहशत में कि इस तरीके का वाकया जो कि मेरठ में लोगों ने सुना, हूबहू उसी तर्ज पर चंदौसी में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ और पुलिस इस पूरे मामले को अब जांच करती हुई नजर आ रही है। विजय उमेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।